रुख से पर्दा जो उठा रखा है तौबा तौबा। रुख से पर्दा जो उठा रखा है तौबा तौबा। तूने हंगामा मचा रखा है तौबा तौबा। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इंसान चाहे कितना ही पढ़ लिख जाए, चाहे कितना ही आगे बढ़ जाए, लेकिन वो अपनी आदत से बाज नहीं आ सकता। गधे को चाहे कितना ही लाली लिपस्टिक सोने चांदी के गहने पहना दिए जाएं, गधे को चाहे कितना ही शानदार लहंगा चुनरी या शेरवानी पहना दिया जाए, पर वो ढेंचू ढेंचू की अपनी आदत नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यही उसकी असल पहचान है। कुछ यही हालत मोदी मीडिया के एंकरों की है। ऐसे में पत्रकारिता के नायाब नमूनों को भूलना भी पत्रकारिता की तौहीन होगी। ऐसे एक नायाब एंकर साहिबा का नाम है चित्रा त्रिपाठी। चित्रा त्रिपाठी फिल्म सिटी जगत में काफी मशहूर और सीनियर शख्सियत के तौर पर जानी जाती हैं, लेकिन मन में जात बिरादरी का गुरूर कोट कोट कर भरा है। और अगर सामने वाला कहीं मुसलमान नजर आ जाए तो फिर तौबा तौबा। इस वक्त हमारे वजीर आजम जॉर्डन के दौरे पर गए हुए थे, जहां उन्होंने जॉर्डन किंग के साथ खूब तस्वीरें खिंचवाई, लेकिन जॉर्डन किंग के रहन सहन, उनके पहनावे और उनके लिबास की एक तस्वीर चित्रा त्रिपाठी सोशल मीडिया पर शेयर करके मुसलमानों को नीचा दिखा रही है और कह रही हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब की 41वीं पीढ़ी से हमारे देश के कुछ लोग मॉडर्न होना सीख सकते हैं। चित्रा त्रिपाठी ने हैशटैग लिखा बुर्का। ऐसा वो इसलिए कर रही हैं क्योंकि नीतीश कुमार ने एक मेडिकल डॉक्टर के बुर्के को हाथ लगाया, और ना सिर्फ हाथ लगाया बल्कि उसके चेहरे से हिजाब को खींचकर उस बुर्का नशी खातून की तौहीन कर दी, जिसके बाद पूरी दुनिया में नीतीश कुमार की बदनामी हो रही है। हर तरफ से नीतीश कुमार को लानत मलामत भेजा जा रहा है और एक जगह पर एफआईआर के लिए शिकायत भी दी गई है, पर नीतीश कुमार पर थूथू का सिलसिला रुक नहीं रहा है और थूथू को चित्रा त्रिपाठी ने लपक लिया। नीतीश कुमार की जितनी भी आलोचना हो रही है उससे चित्रा त्रिपाठी को बहुत दिक्कत हो रही है। इनकी पत्रकारिता को देखकर कुछ लोग इनको चित्रा कहने के बजाय चीथड़ा कहते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के समर्थन में इन्होंने जॉर्डन के किंग और उनके बाल बच्चों की फोटो को शेयर कर दिया और वो जॉर्डन किंग से सीखकर मॉडर्न होने की नसीहत दे रही हैं। पर चित्रा त्रिपाठी को किसने कह दिया कि मुसलमान किसी राजा महाराजा, किसी बादशाह या किसी नेता की पैरवी करते हैं? ना तो मुसलमान जॉर्डन के किंग को फॉलो करते हैं और ना ही किसी बादशाह को, क्योंकि मुसलमानों ने जॉर्डन के किंग के नाम का कलमा नहीं पढ़ा है। मुसलमानों ने आखिरी पैगंबर का कलमा पढ़ा है और उन्हीं को फॉलो करते हैं। उनके अलावा दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको फॉलो नहीं करते। तो चित्रा त्रिपाठी जॉर्डन के किंग को फॉलो करने के लिए क्यों बोल रही हैं? जॉर्डन के किंग कत्लो गारत करने वाले इजराइल के साथ भी खड़े हैं और फिलिस्तीनियों के साथ भी। जॉर्डन के किंग अमेरिका के कदमों में लेटने के लिए बेताब हैं, तो क्या सारे के सारे मुसलमान डोनाल्ड ट्रंप के चरणों में लेट जाए? जॉर्डन के किंग अपने आमाल के लिए जिम्मेदार हैं और हर एक मुसलमान अपने अपने आमाल के लिए जिम्मेदार है। इस्लाम में असली और कन्वर्टेड मुस्लिम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जिसने भी कलमा पढ़ लिया वो मुसलमान है। नया मुसलमान हो, पुराना हो, पैदाइशी मुसलमान हो या बिल्कुल ताजा ताजा मुसलमान बना हो, हर मुसलमान बराबर है। हाँ, किसी ने अगर खुद को जात और बिरादरी में बांट लिया तो इसके लिए इस्लाम जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि इस्लाम में जात और बिरादरी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर जॉर्डन के किंग पैगंबर की नस्ब से है तो चित्रा त्रिपाठी को याद रखना चाहिए कि जॉर्डन किंग कोई अकेले पैगंबर के वंशज नहीं है। भारत समेत दुनिया के कोने कोने में हाशमी मौजूद हैं। भारत में हजारों की तादाद में सादात मौजूद है। सादात कोई बिरादरी नहीं है, बल्कि सादात एक खानदान है, घराना है। भारत में सादात मौजूद है, पाकिस्तान में भी मौजूद है, बांग्लादेश में भी मौजूद है और इसी तरह दुनिया के कोने कोने में मौजूद है, जो नस्लन हाशमी है, जो अहमदे मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्लें हैं। लेकिन मुसलमान उनको फॉलो नहीं करते, क्योंकि फॉलो तो सिर्फ उसी शख्सियत को करना है जिसको रब ने रसूल बनाकर इस दुनिया में भेजा है। भारत में और दूसरे ममालिक में भी मौला अली के बेटे मौजूद हैं। मौला अली के बेटों में सिर्फ जॉर्डन के किंग नहीं है। बनु हाशिम कबीला बहुत बड़ा है, लेकिन इन हाशमियों में हर कोई मौला अली की औलाद नहीं है। सादात का लक़ब सिर्फ और सिर्फ हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम और मौला अली अलैहिस्सलाम के औलादों को ही मिला हुआ है, जिनको पैगंबर ने अहले बैत कहा है, जिनको दुनिया 5 पंज तन कहती है, जिनको रसूल ने अपनी चादर में ढांकने के बाद कहा था कि यही है मेरे अहले बैत, यानी इमामे हसन, इमामे हुसैन, मौला अली और अम्मा फातिमा और खुद पैगंबर। असल सैयद तो वही है जिनका ताल्लुक अहले बैत से है। अब बात करते हैं चित्रा त्रिपाठी की।
चित्रा त्रिपाठी को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि वो जॉर्डन के किंग से मुसलमानों को सीखने की नसीहत दे रही हैं? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस वक्त नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम डॉक्टर के चेहरे से उसका हिजाब खींचा था, उस वक्त चित्रा त्रिपाठी ही नीतीश कुमार की हिमायत में खड़ी हो जाती हैं। चित्रा त्रिपाठी ने कहा कि मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं। जब हम बराबरी के दर्जे की बात करते हैं तो बच्चियों के चेहरे पर नकाब की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जिसके चेहरे से नकाब खींचने की हिमाकत नीतीश कुमार ने की है, क्या वो बच्ची है? नहीं, चित्रा जी वो बच्ची नहीं है। वो एक प्रोफेशनल डॉक्टर है, इस देश की आजाद औरत है। उसे अपने पसंद के पहनावे को चुनने का पूरा हक है, पर सवाल है कि किसके चेहरे पर नकाब रहेगा और किसके चेहरे पर नकाब नहीं रहेगा। ये तय करने का हक उसी औरत को है जो नकाब को पहनना पसंद करती है। इस मामले में चित्रा त्रिपाठी होती कौन है जो उनके चेहरे से नकाब हटाने की हिमायत करेंगी? और सिर्फ चित्रा त्रिपाठी ही नहीं, किसी भी शख्स को किसी के भी पहनावे से क्यों दिक्कत होने लगी? अगर आपको उनके पहनावे से दिक्कत है तो आप उनके पहनावे को मत पहनिए। अगर चित्रा त्रिपाठी को मुस्लिम लड़की के चेहरे पर नजर आने वाले नकाब या हिजाब से दिक्कत है तो चित्रा त्रिपाठी को नकाब पहनने की जरूरत नहीं है। चित्रा त्रिपाठी को कहना चाहिए कि मैं जिंदगी में कभी भी नकाब, बुर्का, हिजाब नहीं पहनूंगी। पर सवाल तो यहाँ ये भी उठता है, चित्रा त्रिपाठी नकाब, बुर्का, हिजाब क्यों पहनने जाएं? ना तो उनका ताल्लुक हिजाब, बुर्का, नकाब से है और ना ताल्लुक उनका किसी पर्दे से है। तो फिर चित्रा त्रिपाठी को दूसरे के पहनावे पर कमेंट करने का हक किसने दे दिया? चित्रा त्रिपाठी को इस मामले में दखल देने की जरूरत ही नहीं है। चित्रा त्रिपाठी को अपने काम से काम रखना चाहिए। उन्हें अपना पत्रकारिता करनी चाहिए। नेताओं की चमचागिरी करके उन्हें सिर्फ और सिर्फ जिल्लत और रुसवाई के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। कुछ वक्त पहले की बात है जब इनके घरेलू प्रोग्राम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। तब इन्होंने शेयर करने वाली एक महिला पत्रकार को कानून की धौंस दिखा रही थी, क्योंकि उनकी तस्वीरें उनकी मर्जी के बिना सोशल मीडिया पर शेयर हो रही थी। हालांकि उनकी तस्वीर शेयर करने वाले सांसद रवि किशन के समर्थक ही थे, पर चित्रा त्रिपाठी को अपनी प्राइवेसी ज्यादा प्यारी है। एक डॉक्टर की प्राइवेसी इसलिए मायने नहीं रखती क्योंकि उसके नकाब को खींचने की हिम्मत दिखाने वाला एक राज्य का मुख्यमंत्री है। हम तो यहीं तक कहना चाहते हैं कि हमारा मुंह न खुलवाया जाए। नोएडा में काम करते हुए इस पत्रकारिता के पेशे में हमने एक अरसा गुजारा है। बखूबी मालूम है कि कौन कितने पानी में है। हमें भी मालूम है कि शराफत के नकाब के पीछे का असल चेहरा कितना बदसूरत है। बहरहाल, चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, चाहते सब है कि हो औजे सुरैया पे मुकीम। चाहते सब है कि हो औजे सुरैया पे मुकीम, पहले वैसा कोई पैदा तो करे कल्बे सलीम। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।